हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके लिए इस कार्यक्रम में जो विषय लेकर आए हैं, ये आपका बड़ा मनपसंद विषय है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, और ये फरवरी 2023 का है। प्रिय साथियों, दूसरी बात यह है कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और तीसरी बात ये कि अभी जो हम आप अपने दर्शकों के साथ जो बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में और जो करेंगे अब आगे, वो सिर्फ और सिर्फ जो आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बताएंगे कि आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपका जो फरवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है गोचर में, उसके आधार पर आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है, या आपके लव अफेयर्स कैसे जाएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो क्या इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी, ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा कि आपको भी अपना एक मनचाहा मित्र साथी मिल पाए, ताकि आप उसके साथ आगे के लाइफ प्लान बना सकें लाइफ को लेकर के, या फिर अभी उसमें कमी है कुछ, ये बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 होगा हमारा कि अगर आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं या अफेयर चल रहा है आपका, तो आप कितनी प्रोग्रेस करेंगे अपने रिलेशंस में, कितनी आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, या फिर कहीं बीच में कोई समस्या तो और नई खड़ी तो नहीं हो जाएगी इस महीने। ये सब डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर। पॉइंट नंबर 3 ये भी होगा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं तो। और पॉइंट नंबर 4 कि अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन उसके बाद भी आपका कहीं चल रहा है कुछ अफेयर, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के नाम से जानते हैं, अगर पहले से चल रहा है तो फरवरी 2023 आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के कैसा जाने वाला है। और वैसा ही जाएगा जैसी ग्रहों की स्थिति होगी, जैसा ग्रह चाहेंगे। आपके चाहने मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। और पॉइंट नंबर 5 होगा लास्ट में कि अगर हम आपसे बात करें कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आप भी कहते हैं कि हाँ हम हैं, अभी आपका उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, कभी था लेकिन आज आप उनके साथ नए सिरे से अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, नए संबंध कायम करना चाहते हैं, दोबारा से रिवाइव करना चाहती हैं या चाहते हैं अपनी पुरानी रिलेशनशिप को ही, जो बीच में किसी कारण से ब्रेकअप हो गया था, तो ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा कि इसमें आपको सफलता मिल पाएगी आगे बढ़ने में, अगर आप आगे बढ़ते हैं इस कार्य में, या फिर अभी आपको कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, या कहीं निराशा तो हाथ नहीं लगेगी। तो ये सारे 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे नंबर 1 आता है सिंगल जातक जो हैं तुला लगन राशि के, तो आप तुला लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए 1 फरवरी से लेके और 13 फरवरी तक के बीच का जो समय है, इसमें आप का जो मित्र है, मित्र की बात कर लेते हैं पहले, जिसको आप चाहने लगे हैं या चाहते हैं या मनी मन पसंद कर रहे हैं, उसकी ओर से दोनों प्रकार का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा पहले 13 दिन। और अच्छा भी जो आपको अच्छा लगेगा, और ऐसा भी कि जो आपको अच्छा ना लगे। और ऐसी इस एटीट्यूड को देख करके अपने मित्र के बीच बीच में आप भी थोड़ा कंफ्यूज होंगे, आपका भी कंफ्यूजन बरकरार रहेगा कि मुझे आफ्टर ऑल नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। क्योंकि आप तो ठीक है, हमारे मन में किसी को लेकर के बहुत ही अच्छे विचार हैं, या हम बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और हम आगे बढ़ने की भी बात सोच रहे हैं, उसके साथ मित्रता में जाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ तो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा अकेले। ताली तो 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है जी।
ये तो आपके मित्र पर भी निर्भर करेगा कि वो आपको कितना सहयोग दे रहे हैं, आपके इन विचारों को कितना उनसे बल मिल रहा है, उनके बिहेवियर से, या नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ स्थिति ऐसी रहेगी कि वैसे तो आप थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आप रोमांटिक मूड में नहीं रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, और रोमांटिक मूड में रहेंगे तो आप आगे बढ़ने की भी प्लानिंग करेंगे और सोचेंगे इस विषय में। लेकिन उधर से भी मिला जुला रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा पहले 13 दिन, जैसा मैं कह रहा हूं। लेकिन क्योंकि ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है और सब कुछ ग्रहों के आधार पर ही चलता है संसार में, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैं सिर्फ इतना ही बात आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि 13 तक जो मैंने हालात रहने वाले हैं वो आपको बता दिए। 13 तारीख के बाद से सूर्य जैसे ही आएंगे पंचम भाव में, अपने शत्रु शनि के साथ उनका बनेगा संबंध, उस समय आपकी जो बुद्धि है वो एक तरीके से आप निराश भी हो सकते हैं, हताश भी हो सकते हैं। यानी कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होगा 13 तारीख से लेकर माह के अंत तक। और वो क्यों होगा? क्योंकि जैसा कि आप रिजल्ट चाहते हैं, अभी आपकी उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट्स आपको मिल नहीं रहे हैं और अभी मिलने की संभावना भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 13 तारीख के बाद से, ये तो स्थिति मैंने आपकी बताई है, आपके मित्र की क्या रहेगी? मैंने 13 तक कहा था कि मिक्स रिएक्शन रहेगा उनकी ओर से, कभी कुछ अच्छा और कभी कुछ थोड़ा सा नेगेटिव, और जो नेगेटिव होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन 13 तारीख के बाद से लेके माह के अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें आपके मित्र का सहयोग होगा। वो आपकी परिस्थितियों को और स्थितियों को समझेगा और समझ करके आपको उसी हिसाब से वो आपके साथ बिहेवियर उसका रहेगा, बिहेव ऐसा ही करेगा कि ताकि आपको किसी प्रकार की कोई मानसिक समस्या ना हो। मतलब उनकी ओर से आपको सहयोग मिलेगा और इस चीज को वो बहुत अच्छी तरह से महसूस करेंगे या करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, या तो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं वो समस्या, या फिर ऐसा मौका नहीं आया अभी आप दोनों के बीच में कि वो अभी अपनी समस्या आपको पूरी तरह से शेयर कर सकें। कुछ ना कुछ उनके साथ भी कारण बना हुआ है और ये कारण ज़्यादा दिन नहीं रहेगा साथियों। जैसे ही अभी कुछ 13 तारीख से लेकर लगभग 1 महीने कुछ ऐसी स्थिति रहेगी 13 फरवरी से, तो आपको बहुत संयम से और बहुत पेशेंस के साथ काम कर अपना ये रखना है। बहुत, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, निराश ना हो। अल्टीमेटली ये जो आपकी फ्रेंडशिप है ये ट्रैक पर आएगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये आप मान लें। आगे बात करेंगे जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है अपने किसी मित्र के साथ, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। तो साथियों, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो ये बात आप जान लीजिए कि पहले 13 दिन जो हैं वो आपके मित्र का ये मान के चलें कि भरपूर सहयोग आपको नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपका मन काफ़ी एक तरीके से आप इरिटेट हो जाएंगे उनके उस बिहेवियर को देख करके। लेकिन 13 तारीख के बाद से जो आपका इरिटेशन है वो निकलेगा किसी ना किसी रूप में अपने मित्र पर। लेकिन मित्र जो है, वैसे तो देखिए मैं आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी पहले से कोई प्लानिंग चल रही थी कि भाई अब हम काफ़ी टाइम हो गया रिलेशनशिप में हैं या हम अफेयर चल रहा है हमारा, तो हम जल्दी शादी वगैरह का भी अगर मौका लगता है तो करेंगे, तो इस महीने पहले तो एक ये चीज़ तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि विवाह का तो अभी कोई योग नहीं है ऐसा। लेकिन हाँ, ये जो 7 है
देखिए, मैं आपको बहुत अब स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि 13 तारीख से लेकर के और माह के अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें आपको बहुत ही, मतलब एक तरीके से सचेत करना चाहते हैं हम, सावधान करना चाहते हैं। ये जो पूरा समय है 13 से लेकर माह के अंत तक का, इसमें आप दोनों के बीच में टेंशन ज़्यादा नज़र आ रही है होती हुई, तनाव, आपस में एक दूसरे के साथ मतभेद। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये फरवरी का महीना थोड़ा सा आपको परेशान करेगा ये, क्योंकि ग्रहों के हालात ही कुछ ऐसे रहेंगे। तो आपको परेशान घबराना नहीं है, होना नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, आपके बीच में कड़वाहट तो रहेगी, लेकिन आपको इस बात का भी अनुभव होता रहेगा कि भाई प्यार तो है उसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए, वरना वो ऐसा क्यों कहती, ऐसा क्यों कहता, ऐसा क्यों सोचती, ऐसा क्यों सोचता। कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आएंगे। तो ये इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी इस फरवरी के महीने में। आगे बात करते हैं जो विवाहित पुरुष हैं या महिला हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तुला लगन राशि के जातकों को हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि भाई आपकी जो वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, ये इसको लेकर के थोड़ा समस्याएं हैं आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में, और अभी ये चलने वाली हैं। और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ कुछ हेल्थ के इश्यूज भी बन सकते हैं, उनको लेकर के भी आपको सचेत रहना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आपकी ऐसी है कि आपके जीवन साथी को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम बन सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस यही है कि जैसा कि घरों में होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में कहा सुनी, बस यही बात है। बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें कि भाई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना कर पाना, ऐसी परिस्थितियां भी रहेंगी आपके साथ। विश्वास की कमी एक दूसरे में, आपस में एक दूसरे के प्रति। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि भाई शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं आपका रिलेशन बना हुआ है, पहले से रिलेशन बना हुआ है, तो क्या इस बार भी ये रिलेशन, देखिए ये रिलेशन बनने का पूरा योग तो दिख रहा है, आप उसका बेनिफिट तो ले रहे हैं, लेंगे। और ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उसका एक कारण ये भी है। हालांकि आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स आपके चल रहे हैं इससे आप बड़े संतुष्ट हैं अभी, और फरवरी में भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आपकी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका भी ध्यान रखिए। और अंत में पॉइंट आता है 5, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। प्रिय साथियों, यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं फिलहाल, तुला लगन राशि के जातक, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए अभी जो है आपको पहले 13 दिन मिले जुले परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। मिले जुले में क्या है कि यदि आप उनके साथ अपने दोबारा से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं पुराने मित्र के साथ, और उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं या संपर्क हो जाता है, तो मिले जुले परिणामों का आपको प्राप्ति होगा। और ये मिले जुले परिणामों का मतलब है कि कभी आपको कुछ ऐसी भी कोई न्यूज़ मिल सकती है या ऐसा कोई समाचार मिल सकता है कि जिससे आपका मन प्रसन्न हो, और कभी कोई ऐसी उनकी तरफ से आपके मित्र की ओर से कोई ऐसा संदेश आ सकता है या कोई ऐसा मैसेज आ सकता है कि जिससे कि आपको निराश होना पड़ जाए। ये तो माह के मध्य तक स्थिति रहेगी। माह के मध्य से लेके और माह के अंत के बीच में हम तो आपको इतना ही कहेंगे कि देखिए आपका जो मित्र है, आपको ऐसा एहसास तो हो जाएगा कि वो भी इंटरेस्टेड है कि आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा से बन पाए, ऐसा आपको अनुभव होगा महामध्य के उपरांत।
लेकिन वो रिलेशनशिप बनाना भी चाहेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आपको एक इंडिकेशन अच्छी मिल जाएगी और वो आपके लिए काफ़ी है इस महीने। इससे आगे आपको और सफलता मिलने की कोई संभावना बन भी नहीं रही है। जब तक उनकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती हैं तब तक वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, चाह करके भी। उनकी अपनी निजी समस्याएं भी हैं कुछ, पहले उनको सॉल्व करना है। जब वो सॉल्व कर लेंगे और ये चीज़ आप तक पहुंच भी जाएगी उनके द्वारा, इस चीज़ का आपको एहसास होगा। तो ये था आप तुला लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल फरवरी 2023 का। प्रिय साथियों, आपको पसंद आया तो फिर आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे वीडियोस बनेंगे उन सब की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बिना कोई देर किए जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सबका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।